बेटा आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी के पेपर का, जो क्लास 10th का जो 2024 हिंदी का जो पेपर हुआ है बेटा, उसके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। और बैच नंबर है बेटा 801 HD 801। बेटा देखते हैं कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, आप मिला सकते हो। देखिए बेटा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। बेटा आंसर है रामचंद्र शुक्ल। आंसर क्या है बेटा? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र। इसका आंसर कौन सा है बेटा? अतीत के चलचित्र। कोणार्क के रचनाकार हैं। कोणार्क के रचनाकार कौन है बेटा? जगदीश माथुर। जगदीश माथुर इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, चलो चांद पर चलें। चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती। कौन है बेटा? जयप्रकाश भारती। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा? तूफानों के बीच रचना की विधा है। बेटा वो है उपन्यास। इसका आंसर क्या है बेटा? उपन्यास। ठीक है, आप मिला सकते हो कौन सा आपका क्वेश्चन सही है, कौन सा आपका गलत है। ठीक है। केशव दास किस काल के कवि हैं? केशव दास बेटा रीत काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं बेटा? केशव दास रीत काल के कवि हैं केशव दास। इसका ऑप्शन बी था राइट आंसर। ठीक है बेटा। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारती के रचनाकार कौन है बेटा? इसका आंसर है बेटा मैथिली शरण गुप्त। जो भी सूरदास ला के आया है बेटा गलत है। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बेटा आपका? कि भारतेंदु युग की समयावधि है। इसका आंसर है बेटा सन 1868 से 1900 ईस्वी तक। ये इसका आंसर है। जो भी 1936 लगा के आया है बेटा, वो इसका आंसर गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतेंदु युग की समयावधि बेटा किसी न किसी युग की एक समयावधि जरूर आती है, चाहे छायावादी हो, भारतेंदु हो, जो भी हो, लेकिन एक समयावधि अवश्य आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है बेटा? देखिए मैं आपको बता दूं, जो इसमें जो आंसर है ना, देखो ग्राम्य सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कामायनी भी है, युगांत भी है। जो स्वर्ण धूल है ना, ये सुमित्रा नंद की रचना नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी द राइट आंसर। रीत मुक्त काव्य धारा के कवि हैं बेटा, वो कौन है? घनानंद इज द राइट आंसर। बिहारी लाल भी नहीं है, पनागर नहीं है, और केशवदास भी नहीं है। ठीक है। अगला आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उर्वरित पंक्ति में कौन सा रस है बेटा? इसमें कौन सा रस बताना है? वीर रस, हास्य रस, करुण रस या रौद्र रस? बेटा करुण रस इज द राइट आंसर। जो भी करुण रस लगा के आया है वो उसका आंसर सही है। जो आंखें न सब देखी हो आंख न देखी जाए, बेटा इसमें यह बताना कि कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, श्लेष है, या फिर उत्प्रेक्षा है? बेटा इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है बेटा? रूपक अलंकार है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सोहटा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्रा कितनी कितनी होती है बेटा? सोहटा और छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती हैं। कितनी होती है बेटा? 11। न कि 13 और न ही 11, केवल 11। ठीक है, 11 जिसका आंसर है उसका आंसर बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बेटा? सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? सुग है या सो? बेटा एक बच्चा सुग लगा के आया, एक बच्चा रहा सो, एक सो, लेकिन जो इसका जो राइट आंसर है ना बेटा वो है सो। क्या है बेटा? सो इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। नवरत्न में समास है। नवरत्न में कौन सा समास है बेटा? द्विग समास है। कौन सा समास है बेटा? द्विग समास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में जो नवरत्न में जो समास है वो है बेटा द्विगु समास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखो बेटा, भूवि है, धरावी है, वसुधा भी है, लेकिन जो प्रसून है, प्रसून, ये इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए यही क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है। त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, इसमें बेटा चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं या 5 हैं। बेटा इसका जो आंसर है वो है आपका सी, 2। कितने बेटा? 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। कर्त वाच्य में प्रधानता होती है। कर्त वाच्य में बेटा किसकी प्रधानता होती है? बेटा कर्ता की होती है। किन की होती है बेटा? कर्ता की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं विकारी पद। क्या बेटा? विकारी पद। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद क्या कहलाते हैं? विकारी पद। बेटा ये आपके जो हिंदी के पेपर के जो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, उनके ये आंसर थे जो आप मिला सकते हो, जिसका कौन सा सही है कौन सा गलत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।